फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम। और मेरे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? राज शर्मा। राज शर्मा मेरे साथ है। तो राज शर्मा का अभी मैंने काउंसलिंग की थी और ये इसके साथ ही कुछ डाउट सेशन भी है इनके। और एक अभी हमने इनको बताया था कि क्या रैंक है, क्या रोल नंबर है और उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अब इस वीडियो में इनकी कुछ चॉइस फिलिंग है, राइट? तो उससे रिलेटेड डाउट है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने चॉइस फिलिंग की है वो सही है इस रैंक के हिसाब से, नहीं है तो कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारी रैंक कितनी थी? यहाँ पर हम 93 हम्म 748 93748 ठीक है। तो चलो, इनकी 93 748 748। 93748 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो। इसका जी सर। मतलब है कि ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे। देखो, कभी भी कैटेगरी रैंक की बात मत करो, ये सीआरएल रैंक की बात हम कर रहे हैं, सीआरएल की कर रहे जी हैं। सर। ये तुम्हारी है। अब बताओ तुम्हारा यहाँ पर इन्होंने देखी चॉइस फिलिंग कैसे की है। अब चॉइस फिलिंग तुम मेरी अपनी बताओ, इसके बाद हम गाइड करेंगे। SGS ITA हाँ जी। SGS ITS CS एसजीएस आईटीएस, CS। देखिए सीएस, हाँ फिर फिर उसके बाद यही डाली TFW। यही डालिए टीएफडब्ल्यू, उसके बाद इसी कॉलेज की IT। आईटी, फिर उसके बाद TFW। टीएफडब्ल्यू आईटी, राइट? चलिए, और उसके फिर बाद इसी कॉलेज की ईसी। चलिए, फिर इसके बाद EC TFW। अब इसी का फिर चला। ईसी टीएफडब्ल्यू, अब DAVB CS डीएवीवी। CS। ये देखिए, यहाँ पर अब डीएवीवी आ गया, यहीं से आ गया डीएवीवी जी सर। सीएस। ठीक है, फिर अब DAVB का CS TFW। सीएस टीएफडब्ल्यू, DAVB का IT। डीएवीवी का आईटी, फिर उसके बाद IT TFW। फिर आईटी टीएफडब्ल्यू, अब सर आया JEC का CS। फिर जेईसी का CS। सीएस। और फिर JEC का CS TFW। ठीक है, फिर जेईसी का सीएस टीएफडब्ल्यू। चलिए, यहाँ फिर क्या आपने डाला? जेईसी का CS TFW। एक मिनट रुकिए। जेईसी का सीएस टीएफडब्ल्यू, फिर JEC का IT। जेईसी का आईटी, उसके बाद IT TFW। JEC का ही है। जेईसी का आईटी टीएफडब्ल्यू, उसके बाद JEC का AI। फिर जेईसी का एआई, और फिर AI TFW। फिर एआई टीएफडब्ल्यू। फिर इसके बाद JEC की लो ब्रांच। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर देखिए। अब ये अगर जो इन्होंने रैंक है इनकी, इस रैंक के हिसाब से जो इन्होंने ये चॉइस फिलिंग की है, तो देखिए अब ये यहाँ पर कहाँ तक सेफ है, कहाँ पर फंसेगी, कहाँ नहीं फंसेगी। आप ये ऊपर कुछ भी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये डाल दिया, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ जेईसी तक इन्हें नहीं मिल रहा है, राइट? मतलब ये फर्स्ट राउंड जो करेंगे, फर्स्ट राउंड में आपको यहां पर कोई भी कॉलेजेस नहीं मिलेगा। अब आप चाहे टीएफडब्ल्यू डाल दो या कोई भी ब्रांच डाल दो, लेकिन अगर आप एसजीएस या आईटीएस की जो आपने ब्रांचेस डाली हैं, दैट्स ओके। अगर आप यहां पर बायोमेडिकल डाल देते या आईपी डाल देते या एसजीएस या आईटीएस की सारी ब्रांच डाल देते तो दिक्कत थी, राइट? तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ना एसजीएस आईटीएस कॉलेज अच्छा है, हम उसकी सारी ही ब्रांच डाल दें। जब तक हमें वो ब्रांच यूज नहीं डालनी, जब तक कि हम उस कॉलेज को, अगर हमारा प्लान है कि नहीं हमें वही कॉलेज चाहिए, तब ये चीज चल सकती है, टारगेट होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर अभी देखिए, आपने जो भी ब्रांच डाली है सीएसआईटी ईसी तक डाली है, तो यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और हमेशा जब हम टीएफडब्ल्यू डालते हैं तो टीएफडब्ल्यू ऊपर डाली जाती है, ना कि नीचे डाली जाती है, राइट? तो टीएफडब्ल्यू अगर आपने यहाँ पर सीएस डाली है, राइट, तो पहले टीएफडब्ल्यू सीएस डालो, फिर सीएस डालो। दूसरा क्या है, आपको यहां तक भी कुछ नहीं मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। अब आप यहां पर टीएफडब्ल्यू डाल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, और सेकेंड राउंड में क्या होता है कि आपने मान लीजिए जो कॉलेज आपको मिल गया, वहां पर अपग्रेड वाला ऑप्शन नहीं आएगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड अपग्रेड है, सेकेंड में नहीं आएगा। सेकेंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो एक इंटरनली चेंज भी कर सकते हो। अपग्रेड की जगह क्या कर सकते हो? इंटरनली ब्रांच को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने टीएफडब्ल्यू डाल दी तो वो ब्रांच इंटरनली चेंज नहीं होगी, राइट? सो यहां पर गलती से भी
आपको राइट अगर इंटरनली का प्लान कर रहे हो तो TFW नहीं लेके चलना है। समझ में आया? कमजोर ब्रांच में TFW बिल्कुल नहीं डालना डालना ही नहीं है। डालना ही नहीं है। अगर तुमने यहाँ EC में नहीं पढ़ना चाहते SGSITH में तो इसकी TFW फिर हटा दो। ये तुमने गलत ब्रांच डाल दी। कौन सी गलत डाल दी? EC। अगर तुम्हें EC में नहीं पढ़ना है और तुम सोच रहे हो अगर मान लीजिए ये मिल गई तुम्हें तो तुम इंटरनली चेंज भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहाँ पर तुम फंस गए, अब तुम्हें ये लेनी पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं डालना है TFW। EC सिंपल डाल सकते हो, राइट? TFW नहीं डालना। यहाँ पर अगर तुम्हें DAVB में भी अगर ET नहीं चाहिए तो वो भी इसी तरह से हटा दिया। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो तुम्हें मिल नहीं रहा है। अब बात करेंगे JEC की AI और JEC की AI TFW। अगर हम JEC की AI ही लेना चाहते हैं, राइट, JEC की AI में भी तुम्हारा काम चल जाएगा तो ये TFW सही है। और अगर नहीं लेना चाहते, तुम चाहते हो कि IT बाय प्रेफरेंस है, फौरन हटा दो इसको अपनी लिस्ट से। समझ में आ रहा है, राइट? सो हमने यहां पर फौरन इस TFW को हटा दिया। हमने यहां पर AI के बाद क्या डाला? लो ब्रांच डाल दी। जो मैंने आपको बताया था, AI के बाद आप डालोगे EC मैक्रोट्रॉनिक्स, राइट? इस तरीके से मैंने आपको लिख के दिया था, वो ब्रांचेस आप डालोगे। अब यहां पर आप TFW यूज नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप यहीं आके फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे, राइट? आप इन दो ब्रांचेस के अलावा और कहीं पर भी नहीं फंसेंगे और कोई दूसरी ब्रांच आपको मिलेगी ही नहीं, आप कुछ भी भर लीजिए, राइट? सो जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, दैट्स द रीजन मैं बताता हूं कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही होगी। जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट होता है तो ये चीज पहले ही पता चल जाती है, बस हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते। अब आपको ये मिल रही है, इसी में से ध्यान में रखना है आपको कि हमें इसलिए इसको TFW यूज नहीं करना है। TFW यूज करेंगे मतलब हमें वो पढ़नी अगर मिल पड़ेगी। गई तो फंस गए होगा, फंस नहीं गए होंगे, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट? सो AI कोई बेकार ब्रांच थोड़ी ना है, फंसना क्या होता है। लेकिन अगर आपकी चॉइस नहीं है, हाँ, चॉइस राइट? नहीं है। अगर देखो आप जैसे RGPV कह रहे हो कि RGPV मुझे चाहिए ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है कि RGPV में CSIT मिल जाए, उसे फंसना थोड़ी ना बोलेंगे। पहले आपके अकॉर्डिंग आप उलझ जाओगे, राइट? जो आपको चाहिए था वहां से आप भटक गए और वो अब आपको नहीं मिल रहा। आई होप थोड़ा सा हेल्प करेगा ये सारी चीजें आपको बनने के लिए। लेकिन अगेन ये सारी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मैंने एक कोर्स में बना के रखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक मिल जाएगी आपको। उस कोर्स में हर वो पॉइंट कवर किया है, सारी चीजों को हमने कवर किया। हाँ जी, अब बताइए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि जब हम कट ऑफ देखते हैं तो जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरी वाइज रहता है, CRL रहता है? कट ऑफ देखिए हमेशा CRL ही देखना चाहिए, राइट? सो कैटेगरी वाइज कभी भी अलॉटमेंट नहीं होता है, CRL वाइज ही होता है। अब आपकी मान लीजिए वहां पर XYZ EWS की 20,000 सीटें हैं, राइट? सॉरी 20,000 रैंक है या 5,000 आपकी रैंक है, 5,000 रैंक है और सीटें कितनी है EWS की? EWS की सीटें हैं अगर यहाँ पर 5,000 या 4,000 है तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीट नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 5,000 वो हो गया ना, क्या 4,000 सीट से, राइट? और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी रैंक 5,000 है तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी? सर नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? तो कम है। तो कम से क्या लेना देना, मेरी बात समझो। EWS वाला अगर EWS का कोटा खत्म हो गया तो वो जनरल में भी तो जा सकता है। EWS का फायदा उसको नहीं मिलेगा लेकिन वो जनरल में तो अप्लाई कर सकता है। हाँ, OBC वाले की अगर सीटें खत्म हो गई, कई बार देखना तुम OBC का किसी कॉलेजेस में जनरल का कट ऑफ ज्यादा जाता है, OBC का कम जाता है, क्योंकि OBC की जो 5 सीटें थी ऐसे वो 5 लोग बहुत अच्छे आ गए OBC के, जिन्होंने OBC से अप्लाई किया था। लेकिन उनको जनरल से मिल गई, राइट? तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। तो अभी आपका सवाल फिर से रिपीट करो, क्या था? जो रैंक रहती है वो CRL में रहती है या कैटेगरी वाइज? तो रैंक हमेशा CRL में रहती है, उसमें ये बता दिया जाता है कि SC में आपकी ये रैंक है, OBC में आपकी ये रैंक है, EWS में आपकी ये रैंक है। लेकिन कभी भी आपको इस कैटेगरी रैंक से नहीं चलना है, आपको जस्ट अपना कोटा देखना है। और कोटे मतलब अगर वो रैंक में आप नहीं भी आ रहे होगे तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। EWS वाले का दोनों तरीके से हो सकता है, OBC वाले का भी दोनों तरीके से हो सकता है, SC ST वाले का भी दोनों तरीके से हो सकता है, राइट? सो लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलना था उतनी सीटों के लिए वो बेनिफिट है, उस सीटों के बाद फिर आप नॉर्मल जनरल ही कहलाओगे, राइट? तो चॉइस फिलिंग में कभी ऐसा नहीं बनना है कि EWS की सीट ही नहीं आप क्या बने,
सारी सीट तो भरी गई इस कॉलेज में, अब मैं क्या भरूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कभी सोच के नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो इतना ही है बस। चलो यार, काफी मेहनती लड़का है, राइट। और ये मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट टाइम यहाँ पर वर्क भी करता है सागर स्कूल में, बट ही इज रियली अमेजिंग। सो राज शर्मा अब ये अगेन फिर से आएगा जब इसको कॉलेज मिल जाएगा, क्या करना है, बताएंगे सर क्या अपन। राइट। तो हमने चॉइस फिलिंग इसकी इस हिसाब से की है, जो हमने ब्रांचेस भराई है, ताकि ये फर्स्ट राउंड को अपग्रेड कर सके, यहाँ पर अपग्रेड कर सके। फर्स्ट राउंड अपग्रेड आएगा, ये अभी अपग्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग की गई, इंटरनली के हिसाब से नहीं की गई। सो ये बहुत सारा डिफरेंस है, क्या है कि अपग्रेड के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग होगी, इंटरनली के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग होगी। सिर्फ मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए जो पिनिंग थे। अगर इसने यहाँ पर AITFW डाल दिया हो जाता, जो कि तुम्हारी लिस्ट में है और तुम डालने जा रहे थे, राइट? हाँ, तो देखिए सर के पास पहले आया। तो अगर ये डालता है यहाँ पर, तो इसको इसी ब्रांच में पढ़ना पड़ता। अब दूसरा क्या है, राइट, क्योंकि जब अपग्रेड भी करता है, ये सारी चीजें करता, मुझे पता है कि ये कहाँ उलझेगा कहाँ नहीं उलझेगा, इसलिए वो ब्रांच मैंने पहले ही बता दी कि इन 2 के ब्रांच के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप TFW हटाइए, सारी चीजें हटाइए, बाकी आपको जो करना है आप अपनी मर्जी कर लीजिए। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है।